हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिश फार्म मैनेजमेंट में, जो कि सेक्शन आता है लेक्चर 2 के अंडर में, जहां पर हम लोगों को स्टडी करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैचरी सिस्टम एंड व्हाट आर द हैचरी सिस्टम्स वी हैव दैट वी हैव टू स्टडी, राइट। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग हैचरी सिस्टम की तरफ में, जहां पर हैचरी सिस्टम में हमारे पास में कितने यूनिट्स है? 7 यूनिट्स है। इन 7 यूनिट में हम लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहले कौन से नाम में पहले एटलीस्ट जान लेते हैं। दे आर कॉल्ड एज हैचिंग पिट्स, डबल वॉल्ड हैचिंग हापा, सीमेंट सिस्टम्स, ग्लास जार हैचरी, एल्यूमिनियम हैचरी सिस्टम, चाइनीज हैचरी सिस्टम एंड मॉडल कार्प हैचरी। ओके, नाउ इनको स्टडी करने के लिए मैंने खाली की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ओके, सो फिलहाल यहीं वेट करिए, क्योंकि आपको ये चीजें समझना होगा। जब ये समझेंगे तभी जाके नीचे आपको पीडीएफ में कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज तब तक समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हैचिंग पिट्स के लिए देखते हैं ना। हैचिंग पिट क्या होते हैं? हैचिंग पिट्स का साइज जो होता है इट इज अराउंड 3 into 2 into 1 inches। ठीक है, इतने इंच का जो है वो आपका साइज कैरी करता है हैचिंग पिट। वाई हैचिंग पिट्स का मतलब ये होता है कि ये एक पिट ऐसा क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर में आप एग्स को ले करवा सकते हो या स्पॉन करवा सकते हो, एंड लेटर ऑन दे कैन ग्रो। सो हैचिंग पिट का साइज पता चल गया। सो एग हैच विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में उनका हैचिंग प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है, एंड परसेंटेज ऑफ हैचिंग वेरीज फ्रॉम। नाउ परसेंटेज वैरी किसका कर रहा है? तो अराउंड ये 2.5 to 25% जो मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हैचिंग पिट्स में इसकी प्रोक्सिमिलिटी ये भी है कि ये 2.5% भी हो सकता है, या अप टू ये इन बिटवीन मिड में प्रेजेंट रह सकता है अप टू 25%। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट इम्पोर्टेंट ऑफ हैचिंग पिट्स। वाई नेक्स्ट मूव करते हैं डबल वॉल्ड हैचिंग हापा के बारे में। नाउ डबल वॉल्ड हैचिंग हापा क्या है? सो हैचिंग पिट्स जिस तरीके से थे वैसे ही हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। इमेज आपको डिस्प्ले हो रही होगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैचिंग हापा क्या किया जाता है, 4 कॉर्नर से लकड़ियां लगा दी जाती है एंड उसके अंदर में नेट डाल दिया जाता है, एंड नेट डालने के बाद में हम इसको लीव कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पॉन्स रिलीज कर देते हैं। सो देखिए इट इज अराउंड साइज कितना होता है, 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 2 मीटर। ये इनका एक्चुअली हैचिंग हापा का साइज होता है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ राउंड मेश मॉस्किटो नेटिंग क्लॉथ। मेश स्ट्रक्चर होता है जो कि नेटिंग क्लॉथ का होता है, जो कि मॉस्किटो के लिए, दैट मीन्स जो मच्छरदानी होती है जिस तरीके से वो कपड़ा होता है, एग्जैक्टली वैसा ही कपड़ा हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। साइज जो है इसका साइज इतना होता है, दैट इज 1.75 मीटर इंटू 0.75 इंटू 0.5 मीटर का। ना आपके पास में जो हैचिंग हापा है ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट इज ऑफ फिक्स्ड हापा और इट इज फ्लोटिंग हापा। नाउ फिक्स्ड हापा जो होता है इट शुड बी केप्ट एट द डेप्थ ऑफ, इसका एक स्पेसिफिक डेप्थ होता है, इन बिटवीन आप कहीं पे भी नहीं रख सकते। सो इसका जो डेप्थ है इट इज अराउंड 70 to 75 सेंटीमीटर, और फ्लोटिंग हापा का जो डेप्थ है वो हम ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दैट हैड शुड बी फ्लोट। ओके, सो एडजस्ट चेंजेस इन द वाटर लेवल। वाई मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज सीमेंट सिस्टर्न। सीमेंट सिस्टर्न क्या होता है? सीमेंट सिस्टर्न का साइज जो है, ये जो मटेरियल यहाँ पर जो भी सिस्टर्न फॉर्म होगा या जो भी यूनिट फॉर्म होगा, ये यूनिट कैसा होता है? दिस इज मेड अप ऑफ सीमेंट। ओके, दिस इज मेड अप ऑफ सीमेंट। सो सीमेंट का जो सिस्टर्न है इसका हाइट कितना है? अराउंड इट इज 2.4 मीटर इंटू 1.6 मीटर इंटू 0.5 मीटर, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इस तरीके से ये लिया गया है। वाई इसको सीमेंट सिस्टम को जब कभी भी कंस्ट्रक्शन करना होगा तो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जस्ट बिलो द डैम और ड्राई बांध। ओके, जो बांध बनाए गए होते हैं, जो बांध होते हैं, अगर वो सूख गई है तो उसके नीचे भी हम लोग सीमेंट सिस्टर्न बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कितने अमाउंट में हम लोग एग्स रख सकते हैं? तो अराउंड हम लोग 3 लाख के आसपास एग्स कैन बी केप्ट
in this cement cistern. Okay. So आंसर लिखते वक्त में बहुत मैंने जो चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है, सिर्फ इतना ही आपको नहीं लिखना है, राइट. यू हैव टू इलेबोरेट द आंसर, जो कि पीडीएफ आपको मदद करेगा. वाइट. ग्लास जार हैचरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं. नाउ ग्लास जार हैचरी मतलब क्या होता है कि वो खुद ही वर्ड अपने आप में समझा के दे रहा है कि इसका जो कंटेनर है वो किससे बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, राइट. सो दैट इज ग्लास जार हैचरी सिस्टम. नाउ ग्लास जार हैचरी सिस्टम में ये जो मैंने हेडिंग्स लिख कर दिए हैं, दीज आर द साइड हेडिंग, दैट इज वाटर सप्लाई, ब्रीडिंग चेम्बर, इंक्यूबेशन हैचरी चेम्बर, स्पॉनरी एंड ऑपरेशंस. सो ये क्या है एग्जैक्टली. यहाँ पर ग्लास जार हैचरी सिस्टम में एक प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, बिकॉज अगर प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं हुआ तो वो ग्लास जार में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा वो ड्यू टू कंटामिनेशन मर भी सकते हैं, ठीक है. वही ब्रीडिंग चेम्बर एक अलग से होना चाहिए उनका. जब हम ग्लास जार हैचरी सिस्टम बना रहे हैं तो ब्रीडिंग करने के लिए उसको एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जब कभी भी ब्रीड करता है तो वो एक एरिया चाहिए होता है या उसको एक सेपरेशन चाहिए होता है, सो दैट कि वो अपने प्रिकॉशनरी वे में अपने एम्ब्रियो को बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके एज वेल एज स्टोर करके रख सके ना. इंक्यूबेशन एंड हैचरी चेम्बर, यहाँ पर इंक्यूबेशन एक और हैचरी चेम्बर भी होना चाहिए. इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को एग से बाहर निकालने तक का पीरियड इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड, जहां पर हम उसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो अराउंड 90 मिनट्स है, राइट. 90 मिनट्स में एक बैक्टीरिया अपने आप को दूसरे बैक्टीरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेट हो जाता है. सेम वैसा ही यहाँ पर भी क्या होता है, इंक्यूबेशन चेम्बर, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमको प्रोवाइड करना होता है, एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर हमको उसको देना है, तब जाके यहाँ पर क्या होता है, फिश जो रहेगी वो प्रॉपरली एग्स अपने ले कर पाएगी एंड जो एग्स ले किए हुए हैं उसमें से नए फिंगरलिंग्स निकल कर बाहर आएंगे. वाइट. स्पॉनरी, यहाँ पर स्पॉन्स चाहिए हमको, सबसे पहले वो स्पॉन फॉर्म होंगे. सो स्पॉनरी के लिए एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि बड़े फिशेस जो रहेंगे वो छोटे फिशेस को कंज्यूम कर जाएंगे. सो इसके लिए एक स्पेसिफिक चेम्बर होना चाहिए. वाइल ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब अब आपको अगर कैरेक्टर्स चेंज करने हैं या मिक्स आउट करना है तो आप इनको कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास जार हैचरी सिस्टम. ग्लास जार हैचरी सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, तो अराउंड ये 2 लीटर्स कैरी कर सकता है. नाउ हाइट कितना होना चाहिए इसका, अराउंड 27. डायमीटर कितना होना चाहिए, अराउंड 10 सेंटीमीटर. गैल्वेनाइज्ड जार होना चाहिए ये, ताकि टेम्परेचर हम इसके अंदर में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके, एज वेल एज जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वगैरह देने हैं वो भी हम बहुत आसानी से कर सके. वाइट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज एल्यूमिनियम हैचरी सिस्टम. नाउ एल्यूमिनियम हैचरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो कि कंटेनर किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम से बना हुआ है. नाउ अगेन इसके दो टाइप्स हैं, एक तो आउटर हैचरी सिस्टम और दूसरा है आपके पास में कॉमन एग वेसल. नाउ जब ये कंटेनर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कंटेनर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए वक्त में आउटर हैचरी सिस्टम जो है ये अराउंड इसका साइज जो है इतना होना चाहिए, दैट इज 54 इंटू 18 इंटू 22 इंचेस. ओके, इतना इसका होना चाहिए. भाई इसके अंदर में फिर क्या होता है, कॉमन एग वेसल प्रेजेंट होती है. नाउ ये जो कॉमन एग वेसल है ये अराउंड हाइट और डायमीटर में काउंट की जाती है. ओके, जिसका हाइट है अराउंड 12 इंच एंड डायमीटर भी इसका कितना है, 12 इंच के आसपास है. एंड यहाँ पर इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में अराउंड 2 crores ऑफ एग कैन बी फॉर्म्ड. या तो हम ये इतना ज्यादा 2 crores ऑफ एग जो है इसको सिंथेसाइज करने के लिए ये कैपेबल है या यूजफुल है. ओके, इसलिए एल्यूमिनियम जार हैचरी एक और सिस्टम जो कि हैचरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है. वही नेक्स्ट हैचरी सिस्टम जो कि है चाइनीज हैचरी सिस्टम. नाउ चाइनीज हैचरी सिस्टम जो कि चाइना में डेवलप हुई है ये भी कहा जा सकता है. सो चाइनीज हैचरी सिस्टम जो है इनमें आपके पास 5 चीजें हैं जो कि मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये आपके सब हेडिंग्स है. सो इसके पास एक ओवरहेड टैंक होना चाहिए, इसके पास स्पॉनिंग पूल होना चाहिए, कलेक्शन चेम्बर भी होना चाहिए, बिकॉज अगर ओवरहेड टैंक है, टैंक तो ऊपर में इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वाटर का फ्लो करना है. वही स्पॉनिंग पूल इसलिए होना चाहिए ताकि वो उस एरिया में स्पॉन अपने दे सके. वही कलेक्शन चेम्बर जो है वो इसीलिए कि यहाँ पर जो इसने स्पॉन दिया हुआ है उसको हम अच्छी तरीके से कलेक्ट कर सके. वही इंक्यूबेशन एंड हैचिंग टैंक,
इंक्यूबेशन अगेन उसको प्रॉपर आइडियल टेम्परेचर, पीएच सब चीज मेंटेन करा के देना इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन चेम्बर। वाइल स्पॉन कलेक्शन टैंक, जहां पर हम लोग स्पॉन को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। वाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मॉडर्न कार्प हैचरी। मॉडर्न कार्प हैचरी सिस्टम जो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो CIFE, ठीक है, CIFE को भी यूज किया जाता है इसी के अंडर में। सो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, सबसे पहले ओवरहेड टैंक होना चाहिए बिकॉज वाटर का सप्लाई देना है। ब्रीडिंग यूनिट एक अलग से होना चाहिए, हैचिंग यूनिट और उसके जार्स अलग से मेंटेन होने चाहिए। एग वेसल होना चाहिए, वाटर पाइपलाइन होनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर पैसेज प्रोवाइड करते आना चाहिए, एक उसको स्टैंड होना चाहिए और एक स्पॉनिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपका मॉडर्न कार्प हैचरी सिस्टम जो है ये भी है। सो with this we have finished different types of hatchery system we have, okay। हैचरी सिस्टम के ऊपर में मैक्सिमली शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक के नहीं पूछा है, तो मैक्सिमली चांसेस भी है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे दैट विल बी शॉर्ट नोट, जो कि सेपरेटली आपको किसी भी सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। मैंने जो आपको साइड हेडिंग्स दी हुई है, ये इस हेडिंग के अंडर में आपको इस हेडिंग को इलैबोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंपली इतना जो लिखा है मैंने इसी पे आप सिर्फ आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड मैनेजमेंट ऑफ हैचरी सिस्टम एंड नेक्स्ट उसके बाद में हम लोगों को कवर करना है कि हाउ डू हैव टू मैनेज नर्सिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड एंड रेयरिंग पॉन्ड। दैट विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दिस दैट मीन्स फिश फार्म मैनेजमेंट। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।